तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए। समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाए। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, दुनिया में याद रखिएगा, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वो कुछ करे वो पसंद नहीं आता है। चाहे आप उसको 2 महीना दो, चाहे 6 महीना दो, चाहे साल भर दो, आपका कभी नहीं होगा। ये नियम बीपीएससी और जिंदगी दोनों के सिलेबस में याद रखिएगा। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। जो आए साथ देने अच्छी बात है, धन्यवाद। जो नहीं है कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भी हो जाएगा विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। आप लोग को मेहनत करना है, 1 साल का मेहनत आपको पूरा जीवन सुधार देगा, पूरा जीवन। और 1 साल यदि आपने मजाक कर दिया तो पूरा जीवन नाश हो जाएगा। तो अपना जीवन नाश मत कीजिए। 1 साल की क्या कीजिए मेहनत, फिर पूरा जीवन भविष्य सुधर जाएगा। लड़का लोग के लिए एक चीज प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं तो हो ही जाएंगे सेटल। लड़की लोग के लिए दुर्दशा हो जाएगा अगर अच्छा जॉब नहीं मिल पाया ना। और जॉब से पहले ब्याह हुआ तो ब्याह आपकी मर्जी से नहीं, घर वाले के हिसाब से हो जाएगा। समझ आ गया कि अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। वो रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया।
है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है। दिन सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का, अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उसे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। तनी अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखें। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका यही 3 चीज है, इजराइल यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। देरी से बनो लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा, समझ आ गया कि नहीं। पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देखिए कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का, समझा गया। उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। और तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं, रीजन समझो, तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है, नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। तो खोदो गड्ढा, गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण।
आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो दो चीज बहुत मुश्किल होता है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना बता कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बनती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं वो जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप चार गो बात सुनाने लगेंगे आपको। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए सब दूर। जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब दो फाइट चल रही है। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे, यहाँ किए थे। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेलियोर लोग होते हैं, जितने फेलियोर लोग होंगे, उन्हें शौक बहुत होगा कि हम भाई खा ले, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे रहे। उनको फेलियोर की ये निशानी है यहाँ पर। और वो पहले अपना देखेंगे, खाना नहीं खाए आज, काम कैसे करेंगे, नींद नहीं पूरा हुआ। जितने सक्सेसफुल होंगे वो देखेंगे, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देंगे यहाँ पर। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को, माँ को अपनी उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना, तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है, माँ बाप को बैठाना है। समझा गया कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन, नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। एक बात समझो, दुख ऊपर वाला दिया है, हम हंस के स्वीकार करते हैं, दुख भी वही दिया है। उसको लगता है कि इसे सुख देना चाहिए, उसे लगता है दुख देना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हमें जब जरूरत लगेगा 2-4 घंटा लगाते भी हैं। अगर दुख ना आए ना, इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा। तो सुख दुख जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन दुख बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत चेहरों की पहचान भी करा के जाता है। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना होंगे,
लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज IAS बना होता। तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते। ज्यादा सबको समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता। उतना समझने के लिए भी होना चाहिए, नहीं समझे? दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगी, दूसरे कभी नहीं आ सकता। तब आप ध्यान करें कि पैसा कमाने का केवल एक रास्ता पढ़ाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के बिना पैसा आ भी गया ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सोने की लंका की तरफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखते हैं ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। भाई दुनिया में देखो, अडानी अंबानी भले कुछ हो जाए लेकिन उनकी कंपनी को पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। आप अनपढ़ बन के आगे बढ़ जाएंगे तो मालिक कहला जाएंगे, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे को ही दीजिएगा। खुशनसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए ना, याद रखिएगा दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, ये एज ही ऐसा है। बचपना में किसी से खिलौना छुड़ा सकते, अभी के में लाल पीला हरा नहीं छुड़ा। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।